हेलो दोस्तों, देखिए मैं आज आपको धागा चेंज करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक दिखा रही हूँ। अगर आपको धागा बदलना है और आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ऊपर से आपने धागा तोड़ा है, उसको पूरा निकालिए मत। यहाँ पर से धागा तोड़ लीजिए आप, मतलब ऊपर से, और जो धागा आपको डालना है और जो धागा उसमें पड़ा हुआ है उन दोनों को एक गांठ लगा लीजिए। तो देखिए, आपको नीचे तक निकालने की ज़रूरत नहीं है, धागे को दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, धागा मैंने तोड़ा और उसमें गांठ बांध ली, और उसके बाद नीचे से सुई से, जहाँ से सुई में पड़ा हुआ है वहाँ से उसको खींचिए धागे को। वो ऊपर वाला धागा चलता चलता आपका दूसरा धागा चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। और जब नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं और हम लोगों को बार बार धागा बदलना पड़ता है, तो ये धागा मतलब डालने की बहुत अच्छी ट्रिक है। तो देखिए, मैंने इसको वहाँ से बांध लिया है, और अब देखिए वहाँ से मैं नीचे से इसको खींचूंगी तो ये धागा अपने आप सरकता हुआ सुई के अंदर होते हुए बाहर निकल लिया जाएगा। तो बस आपको दोबारा सुई में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप ट्राई कीजिएगा। और ये ट्रिक आपने शायद ही देखी होगी, क्योंकि मुझे भी जब पता चली थी, हालांकि मुझे काफ़ी दिन से पता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बार बार सुई धागा में से निकल जाता था तो मुझे डालने में प्रॉब्लम होती थी। मतलब जब धागा हमें चेंज करना होता है तो ये ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए कितना अच्छी तरह से मैंने धागा, अब मुझे फॉल लगाने थे और दोबारा भी मुझे चेंज करना होगा तो मैं ऐसे ही करूँगी। तो आज मैं बता रही हूँ दोस्तों आपको फॉल लगाने की ट्रिक, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत मजबूती से, और कम टाइम पे, बहुत ही लिमिटेड टाइम में आप फॉल कैसे लगाएं। तो सुनिए, देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका भारतीय हुनर में। तो आज मैं फिर से मशीन पे हूँ। आजकल मैंने सोच रखा है कि कुछ ना कुछ थोड़ा मशीन का काम भी हो जाए, यानी कि हुनर से संबंधित, क्योंकि बहुत सिला करती थी, अब बहुत कम हो गया है। और इसलिए मैंने कहा चलिए आज मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे फॉल लगाने थे तो मैं कैसे लगाती हूँ, मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ। और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ईजी तरीके से और बहुत मजबूती से आप कैसे फॉल लगा सकते हो। क्योंकि हम लोग लगाते हैं धागे से, वो कभी कभी क्या होता है कि बिछुओं में फंस फंस के नीचे के धागे निकल जाते हैं। तो उस वाली प्रॉब्लम से मैंने तो एक समय, काफ़ी समय से, मैं कम से कम 10 साल मुझे हो गए हैं, और मैं इसी तरीके से फॉल लगाती हूँ। और ये फॉल हमेशा मजबूत रहते हैं और बहुत जल्दी लग जाते हैं, कम टाइम पे एक तरफ का आपका समय बच जाता है। तो देखिए, तो मैं क्या करती हूँ कि एक साइड नीचे आपको दिखाती हूँ क्या करती हूँ। सबसे पहले आप सीधे उल्टे का ख्याल रखते हुए देख लीजिए किस साइड आपकी फॉल लगनी है। कई बार क्या होता है कि हमसे ही गलती हो जाती है कि हम लोग उल्टे साइड फॉल लगा देते हैं। तो देखिएगा, मेरा आधा फेस आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं, अब मेरी आवाज़ तो आप तक आएगी। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, तो अगर साइड के, अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, वैसे तो मैं हाथ से भी पीको करना आपको एक बताऊँगी कि किस तरीके से मैं पहले बहुत करा करती थी। पीको के भी पैसे मेरे बच जाते थे, समय होता था उस टाइम और एनर्जी थी ज़्यादा। तो फिर ये साइड का जो एक पल्लू के साइड का तो अक्सर हुआ रहता है, लेकिन अगर आपका किनारे का साइड है, इसको आप ऐसे ही फोल्ड करके भी सिल लग सकते हो। मतलब पतला सा फोल्ड करिए और सारे धागे अंदर हो जानी चाहिए, ये चीज़ आप सिल लीजिए। उसके बाद देखिए, आपको दिखाती हूँ। तो ये फॉल लिया हमने, और फॉल को भी उल्टा सीधा ध्यान में रखते हुए। और अक्सर क्या होता है कि कॉटन की फॉलें हुआ करती थी पहले, तो हमें धोने ज़रूरी हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं भी धोएंगे तो ये श्रिंक नहीं होते, क्योंकि ये मेरे ख्याल से पॉलिस्टर के फॉल होते हैं आजकल। तो पॉलिस्टर के फॉलों में इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है कि आपको धोने ही हैं। मैंने तो बिना धोए हुए ही लगा देती हूँ, और इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, कॉटन की धोती हो, मतलब जैसे होती हैं, और तब भी होता है कि कहीं साड़ी सिकुड़ गई तो तो भी प्रॉब्लम होती है। वैसे तब तो लगाना चाहिए। तो ये सब ध्यान रखते हुए फॉल का स्टार्टिंग करें, क्योंकि बाद में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, मैंने फॉल नीचे रखा है, आपको दिख ही नहीं रहा होगा। ये दरअसल क्या बताऊँ मैं आपको, अगर मैं इसको, तो मैंने देखिए ये फॉल ले ली है, और उसके बाद ये नीचे से मैंने साड़ी रखी है उल्टी तरफ, फॉल भी ऊपर से सीधा, और नीचे का हिस्सा अक्सर क्या होता है, हम लोग जब हाथ से फॉल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े टाँके होते हैं, तो वो बहुत जल्दी बिछुओं में फंस के या ऐसे करके बहुत जल्दी निकलते हैं। तो उससे मैं बहुत परेशान हो जाती थी। पहले बिछुओं में फंस जाता था, धागा खिंच जाता था, नीचे का टूट जाते थे। तो मैंने यही सोचा कि ये जो है नीचे का फॉल अब आप मशीन से बहुत ही इजी तरीके से लग जाता है। बिल्कुल किनारे किनारे आप इसको सिल दीजिए, और देखिए टाँका मतलब हिसाब का होना चाहिए, और इस तरीके से आप सिलते चले जाइए बहुत ही इजी तरीके से।
बहुत कम टाइम पे आप फॉल लगा लोगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, सेटिंग करने में इतनी टाइम लग जाता है, फिर एक एक टाँका सिलते हैं हम लोग, और वो उतना कामयाब मुझे लगता नहीं है। और ये धागा मैच करना चाहिए, और ऐसा ना हो धागा मैच ना करे तो थोड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि सिलाई दिखेगी। और धागा अगर मैच कर रहा है आपका तो बहुत अच्छा होता है, मजबूत होता है, कहीं बिच्छुओं में भी नहीं फंसता है। तो आप अक्सर यही करिए। और नीचे का फॉल आप मशीन से लगाइए, आपकी समय की बचत और आपके पैसे की बचत। और ऊपर का तो आराम, नीचे का जब लग जाता है तो ऊपर का भी आसानी से लग ही जाता है, ऐसा नहीं है। फिर आप थोड़ा सा सेटिंग में कम टाइम पे, आपका कम समय भी लगेगा। तो इस देखिए 5 मिनट से 6-7 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट लगा है मुझे, और नीचे की फॉल लग गई है। और ये देखिए नीचे जुड़ चुका है, और कितना मतलब जल्दी, और ये देखिए कुछ पता नहीं चलता है इसमें, और साफ़ सुथरा लगता है। देखिए इस तरीके से, और मज़बूत का मज़बूत, पूरी फॉल मतलब बहुत ही आसानी से लग जाती है, कोई धागा नहीं दिखता है इसमें। और अब नीचे का आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। और जो उसके बाद दोस्तों मुझे एक दूसरी साड़ी पे भी फॉल लगाना था, क्योंकि आज मैंने सोच लिया था कि दोनों साड़ियों पे एक साथ फॉल लगा के छुट्टी करूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ तो इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता है। फिर मुझे धागा चेंज करना था। देखिए मैंने वही ट्रिक अपनाई, ऊपर से धागा तोड़ा और दोनों की गांठ जो उसमें पड़ा हुआ था धागा, उन दोनों में गांठ लगा ली, और फिर नीचे से धागे को सरका लिया। और कहीं वहाँ पर फंस जाता है कई बार, जो ये आगे से गोल सा बना रहता है जहाँ से धागा निकलता है बीच में, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा उसको बीच में, हाँ यहाँ पे थोड़ा उसको खोल लीजिए, हाथ से ढीला कर लीजिए, और धागा आराम से निकल जाता है। देखिए ये साड़ी में भी फॉल, एक साइड से तो उसमें पल्ला था और दूसरी साइड से मुझे उसको सिलना था। इस तरफ तो, एक तरफ तो गोटा लगा हुआ था, एक तरफ जो है उसमें जो है सिलाई नहीं थी, पीको करना था। तो मैंने पीको, एक साइड ही था तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही कर लेती हूँ। हाथ से ही मैंने उसको पतला पतला मोड़ दिया, और पीको के भी पैसे बच गए। और उसके बाद मैंने उस पर भी फॉल लगाया। दोनों साड़ियों के फॉल मेरे बहुत आराम से, बहुत ही जल्दी 10-15 मिनट में तो ये काम हो गया था मेरा। और उसके बाद फिर मैंने हाथ से दोनों फॉल लगा लिए, और बहुत जल्दी कम टाइम पे, और नीचे से जो मजबूती रहती है, मतलब जो फंसता नहीं है धागों पैरों में, वो मुझे बहुत, इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि चलिए, पहले मेरे बिछुओं में इतना फंस जाता था और धागे टूट जाते थे, फॉल खुल जाती थी, तो बहुत ऐसी मुश्किलें होती थी। और आप लोग भी हो सकता है ऐसे लगाते होंगे, लेकिन मुझे लगा कि मैं ऐसे करती हूँ तो देखिए फॉल लग चुकी है। अब इसको, ये वाली साड़ी को तो मैंने फटाफट हाथों से उसी टाइम बैठी और लगा लिया, और फिर मेरी दोनों साड़ियाँ तैयार। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक, और धागा चेंज करने का ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये मैं जानती हूँ। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे, और फ़नी वीडियोज़ भी डालती हूँ, शॉर्ट देखा करिए। थैंक यू सो मच। साड़ी तैयार।